चंडीगढ़ सेक्टर 17 में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया रोष प्रदर्शन। इस प्रदर्शन के मुख्य कारण रहे टाइम पर सैलरी का ना मिलना, बरसात के सीजन में सेफ्टी के लिए रेनकोट और काम करने के लिए औजार का ना मिलना। जब हमने अधिकारियों से इस प्रदर्शन के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आइए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं गोपाल दत्त जोशी से कि उनका क्या कहना है। देखें इस रिपोर्ट में। जोशी जी, जो आज ये यहाँ पे प्रदर्शन है कर्मचारियों का, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या मुद्दा है, किस वजह से ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आप थोड़ा सा बताइए। आज का हमारा यहाँ प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा है वो हमारे बिजली डिपार्टमेंट में 500 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, जिन कर्मचारियों को हर महीने टाइम पर कभी भी सैलरी नहीं मिलती है। और इस बार भी आज 19 तारीख हो गई है, जो हमारे असिस्टेंट लाइनमैन हैं उनकी सैलरी जो है वो कल तक नहीं आई। आज जब हमने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम किया तो पता लगा कि आज खाते में आनी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल आज का नहीं है, सवाल ये हमारा एक परमानेंट इसका कोई हल करने का मुद्दा है। इसी तरह क्लरिकल कैडर हमारा, जिनकी तनख्वाह किसी भी महीने जो है टाइम पर नहीं आती है, 20-20 तारीख 25-25 तारीख तक सैलरी आती है। उसमें अब दोषी कौन है, कॉन्ट्रैक्टर दोषी है, डिपार्टमेंट दोषी है, ये कहीं पता नहीं लग रहा है। लेकिन कर्मचारी जो है इसका जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है वो झेल रहे हैं। उनकी जो है बड़ी हालत जो है बड़ी मतलब सरकार ने काम करने के बावजूद खस्ता की हुई है, यानी कोई परवाह करने को तैयार नहीं है। इसी तरह बाकी कैटेगरी हैं जहाँ पर कोई ठेकेदार चोरी छुपे जो है वो वर्कर से पैसे लेता है, वो तो हमें लगता है कि कई बार पैसे लेके जो है तनख्वाह टाइम पर डाल देता है। लेकिन जनरल पोजीशन में चाहे वो लाइनमैन है, चाहे एएलएम है, चाहे एलडीसी हैं, चाहे ड्राइवर्स हैं, किसी भी कर्मचारी की जो है तनख्वाह जो है टाइम पर नहीं मिलती है। और इसी करके हमने जब बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद पिछले एक हफ्ते से हम इस बारे में हर एक अथॉरिटी से बात कर रहे थे, ठेकेदार से बात कर रहे थे। जब ये सैलरी नहीं आई है क्लरिकल कैटेगरी की और एएलएम की, तो मजबूरी में हमें आज ये कदम उठाना पड़ा है। सर, कुछ तो रीज़न होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सैलरी नहीं आ रही, कर्मचारी रखे गए हैं, कुछ सोच के रखा गया होगा, कुछ रीज़न होगा, आप बताइए। सरकार ने जैम पोर्टल के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ज़्यादातर उसमें जो है बाहर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो किसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की परवाह भी नहीं करते। एक तो बात ये भी सच्चाई है। और वो बिना पैसे लिए कोई कोशिश उनकी होती है कि पैसे लेके जो है वो बंदे रखें अपने। एक तो पुराने जो लोग हैं उनको जानबूझ के जो है हरास करते हैं, और नए लोगों को जो है पैसे लेके जो है रखने के नाम पर ये हरासमेंट की जा रही है। और अगर कोई हमारे जो मुलाजिम है, क्योंकि सरकार ने फैसला किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में कि कोई भी जो है कर्मचारी किसी जो ठेकेदार को अगर टेंडर बदलता है तो पैसे नहीं देगा और उनको निकाला नहीं जाएगा। उसके बावजूद जो है ये दबाव बना के बहानेबाजी करके जो है ब्लैकमेल करके ठेकेदार पैसे लेते हैं। अगर पैसे नहीं दिए जाते तो जानबूझ के तनख्वाहें लटकाई जा रही हैं। इसके लिए हम बार बार ऊपर की जो एससी हैं हमारे उनको मिले हैं, चीफ इंजीनियर को मिले हैं, इवन ऊपर के जो ऑफिसर्स हमारे सेक्रेटरी लेवल के। क्या बोलते हैं जब आप इनको ऑफिसर्स को मिलते हैं तो आपको उन्होंने कोई आश्वासन दिया, कुछ बताया कि मतलब ये सब क्यों हो रहा है? आश्वासन तो हर बार दे देते हैं कि कोशिश करेंगे, इसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उस बात को कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो प्रोसेस है वो इतना लंबा और लेंथी जिन्होंने प्रोसेस किया हुआ है कि ठेकेदार की जो है वो अपनी मनमर्जियाँ करता ही जा रहा है और अफसर लगता है उसमें बेबस हैं। इसीलिए हम इसका समाधान निकालने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया बार बार कि कोई गवर्नमेंट की एजेंसी जो है इमीडिएटली कोई उसके अंडर करो और ये पोर्टल खत्म करके, क्योंकि मुलाजिम जो है डायरेक्टली डिपार्टमेंट अगर काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के अंडर करो, ताकि जो हमारा एक तो हमारा कमीशन बचेगा, हरासमेंट पर बचेगी, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको आप इक्वल पे लागू करके डिपार्टमेंट के अंडर करो, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। इसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। रूलों में प्रोविजन होने के बावजूद भी हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है और कर्मचारी जो है वो जानबूझ के उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है। ये भी हमारा मुद्दा है। सैलरी के एरियर है जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनका मुद्दा है। जो हमारे काम करने के औजार हैं वो टीएनपी जो हमारी है, जो सुरक्षा उपकरण है, वो भी हमें टाइम पर दिए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में जो हमें कोई औजार नहीं दिया जा रहा है, बरसाती नहीं दी जा रही है, और हमारे कर्मचारी जो है बिना औजार के, बिना सेफ्टी उपकरण के, बिना बरसाती के बारिश में भी काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा का सवाल है। ये तमाम मुद्दे जो जुड़े हुए हैं जिनके लिए हम लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे, और इसी करके हम लगातार हर बार हमें मजबूर होकर ये जो सरकार की जो पॉलिसी है, जो इनका नेगेटिव एटीट्यूड है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है।